बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 8 सितंबर सन 2020 और दिन है मंगल का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ओमान न्यू वीज़ा के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। एक बात आपको बताता चलूँ कि एक ऐसा वीज़ा है जो अब भी खुला है, बाकी तमाम वीज़े बंद हैं। अगर आप भी उस वीज़े के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को प्रेस करके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप तक पहुँचे हमारे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त ओमान की तरफ से कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया गया कि वो न्यू वीज़े कब स्टार्ट कर रहा है। माशाल्लाह से कल 7 सितंबर सन 2020 और दिन सोमवार से मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोलने के हवाले से तो न्यूज़ आ चुकी है जो 1 अक्टूबर सन 2020 को खोला जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी न्यू वीज़ा के हवाले से कोई न्यूज़ नहीं आई। मैं यहाँ न्यू वीज़ा की बात कर रहा हूँ, जो तनाज़ुल वगैरह है उसकी बात नहीं कर रहा। तो जो दोस्त भी कमेंट करते हैं कि कब खुलेगा, कौन सी डेट है, तो फ़िलहाल भाईजान कोई भी डेट नहीं बताई गई। जो भी ये डेट अनाउंस होगी तो सुप्रीम कमेटी ही अनाउंस करेगी और जैसे ही वो शेयर करेंगे न्यूज़ तो उसके बाद हम लोग भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि कब न्यू वीज़े स्टार्ट होंगे। इसके बाद में आउटपास के हवाले से भी कल से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि कब शुरू हो रहे हैं। तो फ़िलहाल भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसका फ़ैसला भी सुप्रीम कमेटी ही करेगी। वेट करें, इंशाल्लाह जैसे ही 1 अक्टूबर सन 2020 से एयरपोर्ट खुलेगा तो उसके बाद में फिर इसके हवाले से भी मज़ीद फ़ैसले आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी एयरपोर्ट के हवाले से भी चंद फैसले आने बाकी हैं। कल जो न्यूज़ आई थी उसमें कहा गया था कि कुछ ऐसे मुल्कों का डाटा चेक करेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा लो केस होंगे, उनको ही इजाज़त होगी फ़्लाइट की। तो देखते हैं इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 दिनों में क्या न्यूज़ आती है एयरपोर्ट के हवाले से, किनको इजाज़त होगी किनको नहीं। तो बात करते हैं जो इस वक्त कौन सा वीज़ा ऐसा है जो खुला हुआ है। तो जब 17 मार्च के बाद में यानी मार्च में एयरपोर्ट बंद हुआ था मस्कत इंटरनेशनल, तो उसके बाद में जितनी भी फैमिलीज़ थी वो चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जिस भी मुल्क से उनका ताल्लुक़ था तो वो स्टक होकर रह गए अपने अपने मुल्कों में, ओमान में वापस नहीं आ सके थे। तो कुछ फैमिली ऐसी थी जिन फैमिली के हाँ यानी अपनी कंट्री में मौजूद रहकर ही बच्चा पैदा हुआ था, तो वो अगर वापस आना चाहते हैं ओमान में। एक बात क्लियर करता चलूँ कि अगर आप 1 अक्टूबर से पहले ओमान में आएंगे तो फैमिलीज़ के लिए भी अप्रूवल मस्ट है। तो जो भी बच्चा अपने अपने मुल्कों में यानी आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जहाँ पर भी मौजूद हैं ओमान से आए थे लेकिन स्टक होकर रह गए, आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने आपको औलाद से नवाजा, तो अगर आप इस वक्त वापस आना चाहते हैं 1 अक्टूबर से पहले या 1 अक्टूबर के बाद भी, तो आप अगर उस न्यू बेबी का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वो वीज़ा मिल जाएगा। ये 2 केसेस सामने आ चुके हैं ऐसे जो सलाला से वीज़े मिले हैं 2 बच्चों के लिए, यानी वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक फ़ैमिली तो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, उनकी फ़्लाइट है 13 सितंबर को। तो न्यू बेबी को भी वीज़ा मिल चुका है, अप्रूवल भी मिल चुका है और उनकी फ़्लाइट है 13 सितंबर 2020 को। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, यानी अगर आपके यहाँ भी आप इस वक्त अपने मुल्क में मौजूद हैं, आपके यहाँ भी बच्चा पैदा हुआ है यानी न्यू बेबी आया है, तो आप उसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वो वीज़ा आपको मिल जाएगा और आप वापस ओमान में आ सकेंगे। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी ऐसी दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।